हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय ड्रामा। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, जो आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ही एक चैप्टर है। सेकंड यूनिट में ये आपका चैप्टर आता है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे और इसके सारे फॉर्मूले और डिफिनेशन के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने यहाँ पे देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफिनेशन ले लिया है। जहां पे देखिए क्या लिखा गया है, लेट जेड एंड डब्ल्यू बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जेड एंड डब्ल्यू जो है दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट e की पावर z इक्वल टू w। देखिए क्या है, e की पावर z इक्वल टू w। z और w क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन z इज कॉल्ड लॉगरिथमिक ऑफ w, मतलब z जो है वो लॉगरिथम ऑफ w है टू द बेस e। e मतलब एक्सपोनेंशियल, ये की e क्या है, एक्सपोनेंशियल। बेस e का एक्सपोनेंशियल के साथ लॉग है w z का। तो वी राइट, हम क्या लिखेंगे, इट एज z इक्वल टू लॉग w बेस ऑफ e। और इसी को अगर फिर से ऐसे लिखना हो तो e इधर लेके जाएंगे, e की पावर z इक्वल टू w आ जाएगा। यही आप लोग इतना ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग जानते ही होंगे। जहां पे क्या है, अगर e की पावर z इक्वल टू w है, तो अगर सिंस e की पावर z डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, देयरफॉर log w डजंट एग्जिस्ट। अगर ये 0 क्या कह रहा है, सिंस अगर e की पावर z डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो हमारा log w डजंट एग्जिस्ट, log w जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं जो बेसिक्स इस चैप्टर के बारे में है। तो हेडिंग यहाँ पे हम लगा लेते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफिनेशन से आप लोग को बहुत मतलब नहीं है, आप लोग केवल फॉर्मूला याद करिए। डिफिनेशन में लिख दिया, जिन भाई लोग को भी देखना है देख सकते हैं। तो पहला बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक मल्टीप्लाई का होता है, लॉग u इंटू वी। अगर दो फंक्शन लॉग के मल्टीप्लाई में दिए होते तो किसमें टूट जाते हैं, प्लस में टूट जाते हैं, लॉग u प्लस लॉग v। ठीक है। दूसरा लॉग u बाई v, ये कैसे होता है, ये होता है लॉग u प्लस वाला प्लस डॉट इंटू वाला प्लस में टूटा, डिवाइड वाला माइनस में टूट जाएगा, लॉग u माइनस लॉग v। तो बेसिक फॉर्मूले है। और यहाँ पे जो बेसिकली जो इस चैप्टर का फॉर्मूला है वो क्या है, देखिएगा। जो अगर हमारा z क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी, इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। x हमारा रियल पार्ट है यहाँ पे, और y हमारा इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ है, आयोटा। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। x जो होता है वो रियल पार्ट होता है, जिसके पास i है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। यही टोटल हमारा मिला दिया जाए तो z के बराबर होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो वही है। तो अगर एक और फॉर्मूला देखते हैं, अगर z में अगर x प्लस i बाई करके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो लॉग में, तो ये कैसे टूटता है, देखिएगा क्या हो जाता है, 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, i tan इनवर्स y बाई x। ठीक है भाई, log x प्लस i बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स y बाई x। ठीक है भाई। अब देखिए चौथा फॉर्मूला देखिए, log x माइनस आई बाई का देख लीजिए क्या है, यही सेम फॉर्मूला रिपीट करेंगे, 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस, देखिएगा यहाँ पे प्लस से माइनस आया तो यहाँ पे भी प्लस से माइनस आ गया, और क्या हो जाएगा, i tan इनवर्स y बाई x। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ऊपर वाला थोड़ा मिटाएंगे जिससे हम और भी फॉर्मूले यहाँ पे लिख सकें। आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है। तो देखिएगा हम इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा चौथा फॉर्मूला हो गया। पांचवा क्या है, एक देखिएगा जो स्मॉल वाला एल लिखा जाता है, ये एक चीज मैं यहाँ पे साइड लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा जो यहाँ पे स्मॉल वाला लॉग होता है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। आप लोग को क्वेश्चन में ये चीजें मिलेंगी, ये वर्ड्स। और जो कैपिटल एल में जो लिखा जाता है, ये हमारा जनरल वैल्यू होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, आप लोग पूछेंगे ये इसका रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, कि कैपिटल एल और स्मॉल एल में। कैपिटल एल जो होता है वो जनरल वैल्यू होता है, मतलब ये सब पे लागू होता है। और जो स्मॉल, इसको इसमें चेंज करने के लिए, मतलब प्रिंसिपल, मतलब किसी प्रिंसिपल पे हमें अगर वैल्यू निकालना है तो मतलब n इक्वल टू 0, अगर इस वाले में अगर हम n इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा, प्रिंसिपल वाला। कैसे रिलेशन होता है, रिलेशन ये भी होता है, मैं यहाँ पे बताऊंगा फॉर्मूले में ही, तो आप लोग ये चीजें जानते रहेंगे। पांचवा फॉर्मूला क्या है, अब कैपिटल एल में आ जाएंगे, LOG x प्लस वाई करके, अगर ये हमारा फॉर्मूला, हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, तो देखिएगा इन दोनों रिलेशन अभी आप लोग समझ जाएंगे। सेम फॉर्मूला यही रहेगा, 1/2 स्मॉल में आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस i tan इनवर्स y बाई x। ठीक है, और प्लस में क्या ऐड करेंगे हम, 2n पाई i। आप लोग को ये ऐड कर देंगे तो वो कैपिटल एल से स्मॉल एल में चेंज हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारे जनरल वैल्यू में यही दोनों रिलेशन होता है। ठीक है भाई। और छठा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक माइनस वाला भी देख लेते हैं, log x माइनस आई वाई इक्वल टू 1/2 log, देखिएगा हम प्रिंसिपल वाले में चेंज कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, जनरल वैल्यू है। कैपिटल एल वाला जनरल वैल्यू होता है, स्मॉल एल वाला प्रिंसिपल वैल्यू। आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, जिससे हम जब क्वेश्चन कराएंगे आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। i tan इनवर्स y बाई x, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं,
और प्लस का 2n पाई आई, ठीक है। और जब इसी में n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0 जब पुट कर देंगे तो हमारा वो प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए बताएगा लॉग जो है जनरल वैल्यू था, हमने n इक्वल टू 0 पुट किया तो वो प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो गया। यहीं पे आप n इक्वल टू 0 पुट करके देख लीजिए, हमारा यही प्रिंसिपल वैल्यू वाला फॉर्मूला फिर से हमें मिल जाएगा। आई होप आप लोग पूरे फॉर्मूले समझ गए होंगे। log x प्लस आई वाई इक्वल टू क्या होगा 1/2 log का इस x का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और प्लस आई tan इनवर्स ये वाला y और ये वाला x अपॉन में कर देंगे। जैसे जैसे हमने आपने लिखा है वैसे वैसे आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसी वाले का एक प्रूफ कराएंगे। तीसरा वाला जो हमारा है उसको हम प्रूफ कराएंगे और बाकी वैसे ही सेम होते हैं तो आप लोग वैसे कर सकते हैं। एक हम प्रूफ करा देते हैं, थर्ड वाला देखिएगा। बीएससी वाले जो भी लोग हैं हमारे भाई वो देख सकते हैं। ये बेसिकली ये चैप्टर बीएससी का ही है, सेकंड सेम का, देखिएगा। अब हम इसको प्रूफ की तरफ लेके चलते हैं, देखिएगा। थर्ड इसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन टाइप लिख देते हैं। तो क्या था log x प्लस आई वाई इक्वल टू log 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई x। हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, z इक्वल टू क्या है x प्लस आई वाई हम लेके चलते हैं। x प्लस आई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, इसको x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहां पे x बराबर r cos थीटा मानते हैं और y बराबर i r यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा i r sin थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको मान लिया है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा। देखिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया। हम क्या करेंगे, ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मैंने इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या मिल गया, x बराबर r cos थीटा, y बराबर क्या मिल गया, y बराबर i दोनों सेम जगह है तो ये हम नहीं लेंगे, y बराबर r sin थीटा, r sin थीटा। सो इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन 2 दोनों क्या करिए, ऐड करके जोड़ दीजिए। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड देम, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिया, r और थीटा बनाना है, उसकी वैल्यू भी तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हमें x और y के पदों में लाना है, ना कि थीटा और r के। हम दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट में उनका वैल्यू फिर से रख देंगे, जिससे हमारा x और y में हम गेट कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा r स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा cos का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये बराबर क्या आएगा r स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या आ गया, r इधर रूट, दोनों साइड रूट ले लेते हैं, r बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर इधर आएगा, रूट बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इधर साइड में देखिएगा, अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है, क्या आएगा x बाई वाई इक्वल टू r, x बराबर r cos थीटा है अपॉन r sin थीटा है, ठीक है। r से r कैंसिल हो गया, हमें tan के पदों में निकालना है, तो हमें sin बाई इसको पलट करके लिखते हैं, y बाई एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस होगा तो tan थीटा हो जाएगा। इसको हम पलटेंगे क्या होगा, साइन बाई कॉस होगा, साइन बाई कॉस tan आ जाता है, तो थीटा बराबर, अब tan, हम tan को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा y बाई एक्स। आप लोग समझते चल रहे होंगे आई होप। तो चलती है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली करेंगे क्या, एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, पहले हम क्या करेंगे, जनरल वैल्यू पे जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं पहले हम जनरल वैल्यू पे जाते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे हम जो निकालते हैं वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है। हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, कौन सा, जनरल वाला, log x प्लस वाई वाई यहां भी ले लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या है। अब हम इसको स्मॉल में तोड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसको हम स्मॉल में ले रहे हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं वरना आप लोग नहीं समझ पाएंगे। x बराबर क्या है, r cos थीटा, x बराबर क्या है, r cos थीटा, ठीक है। y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, r sin थीटा, ठीक है, ir sin थीटा। अब हम इसको स्मॉल वाले में चेंज करेंगे, पहले रुक जाते हैं। हमने आपको रिलेशन बताया था, क्या बताया था, log x प्लस आई वाई अगर है, अगर हम इसे प्रिंसिपल वाले में चेंज करना है,
log x प्लस आई वाई में, तो हम थीटा में जो है तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें 2n पाई आई। हमने आपको ये चीज बताई थी, कैपिटल को स्मॉल चेंज करने के लिए 2n पाई ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, log, अगर इसको स्मॉल में चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, log स्मॉल में लेंगे 2n पाई ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहां से r दोनों में है, r कॉमन कर लेते हैं, इनटू में cos 2n पाई प्लस थीटा नहीं ऐड करेंगे, प्लस आई साइन 2n पाई प्लस का थीटा, यहां पे भी हमने ऐड कर दिया। तो देखिएगा थीटा की जगह हमने क्या किया, टू स्मॉल में चेंज कर दिया, मतलब जनरल को हमने प्रिंसिपल चेंज किया और थीटा की जगह 2n पाई प्लस थीटा कर दिया। तो देखिएगा हम मिटा रहे हैं ऊपर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या गया देखिएगा, log क्या है, r है, इनटू में आप लोग इस चीजें और जानते होंगे कि मैं यहाँ पे साइन e की पावर आई एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos x प्लस आई साइन x। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे पहले बारे में ही, e की पावर आई एक्स इक्वल टू cos x प्लस आई साइन x होता है। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो मैं यहाँ पे बताते भी चल रहा हूं, आप लोग उसी से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, cos x की जगह ये है पूरा, x की जगह प्लस आई साइन दिस, तो वही सेम बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आई एक्स है, x की हम क्या लिख देंगे, x की क्या लिख देंगे 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस का थीटा, ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। देखिएगा देखिएगा अब क्या आ गया, log, अब हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट ये r और ये मल्टीप्लाई में, तो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, log r प्लस log e की पावर i 2n पाई प्लस का थीटा, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, दोनों का हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया है, अब ये पावर हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, log r प्लस पावर आगे आ गया, क्या आया i 2n पाई प्लस थीटा। आप लोग जानते हैं कि log के पावर में अगर कुछ भी होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, log के पावर में जो कुछ भी होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये हमारा आ गया। अब हम थोड़ा पूरा मिटाते हैं, मैंने इसको मिटा दिया, आई होप आप लोगों ने पहले से ही देख रखा होगा, सॉरी मैंने मिटा दिया। तो इसको रह देते हैं, कभी काम लगेगा। तो देखिएगा क्या आया, log ये क्या चल रहा था, कैपिटल log x प्लस आई वाई इक्वल टू चल रहा था, ठीक है, इसके बराबर हमने लिया था। क्या आया, log r की जगह हम पुट कर देते हैं क्या, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई, और थीटा की जगह क्या है 2n पाई प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स, हमने यही निकाला था, ठीक है। क्या निकाला था, r बराबर हमने क्या निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर हमने क्या निकाला था tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, अब हम करेंगे क्या, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। तो देखिएगा हम करेंगे क्या, हमारा आ चुका है लगभग, यहां से इसकी पावर में 1/2 है तो हम 1/2 बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर रूट है, तो रूट की मतलब 1/2 होता है, तो पावर में कुछ रहता नहीं, तो आगे आ गया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। देखिएगा अब हम करेंगे क्या, अब हमें जब हम n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हम जनरल वैल्यू से प्रिंसिपल वैल्यू में जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, कैपिटल log x प्लस आई वाई इक्वल टू अभी तक हम लेके चल रहे हैं। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम n इक्वल टू 0 लेते हैं तो हम जनरल वैल्यू से प्रिंसिपल वैल्यू में जाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला तो प्रिंसिपल वैल्यू में ही था, तो हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू में चेंज करेंगे। अगर जो आपको हमने चौथा कौन सा फॉर्मूला बताया, चौथा पांचवा, जिसमें हम आपको कैपिटल एल वाला जो हम जनरल वैल्यू वाला फॉर्मूला बता रहे थे, उसमें आपका 2n पाई ऐड हो रहा था, तो यही तो है 2n पाई, और i को मल्टीप्लाई करके अलग कर देंगे अपना फाई tan इनवर्स y बाई x, तो हमारा कैपिटल एल वाला आ गया। एक फॉर्मूला आप लोग का यही भी प्रूफ हो गया। और अगर हमें इसकी स्मॉल वाले में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, एट n इक्वल टू 0 वी गेट log x प्लस आई वाई, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। हमारा फॉर्मूला प्रूफ ही हो चुका है। अब हमारा क्या आ गया, log x प्लस आई वाई इक्वल टू n इक्वल टू 0, मतलब ये 0 हो गया।
क्या आया 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये पूरा फॉर्मूला का प्रोसेस समझ में आया होगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में और उसमें हम सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।